जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक मास्टर आनंद में। आज से हम लोग बिहार पुलिस की नई भर्ती जो 2023 में निकली है, 21,000 से ज़्यादा भर्तियां हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज से नए प्रैक्टिस सेट के तैयारी करेंगे। तो जितना से जल्द आप लोग इसमें ज्वाइन करें। ये बिल्कुल शुरुआत से होगी और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। यूट्यूब पे आपको एकदम से फ्री एक सेट प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसमें आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से ज्वाइन करें। देखते हैं आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 में। प्रैक्टिस सेट 1 का आज का पहला क्वेश्चन, जूता किस प्रकार का शब्द है? जूता किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। ठीक है, तो जूता जो है एक आपका देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। देशज शब्द कहने का मतलब हमारे देश में, हमारे आसपास में बोले जाने वाली भाषा को देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, आटा, खिचड़ी, अंटा, ये सब जो हैं देशज शब्द हैं। ठीक है, तो देशज शब्द जो हमारे स्थानीय भाषा होती है उसको हम लोग कहते हैं देशज शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा देशज शब्द। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कसौटी में प्रत्यय क्या है? कसौटी में प्रत्यय क्या है? तो कसौटी में प्रत्यय जो है आपका औटी है। कसौटी में प्रत्यय क्या है? औटी है। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगने वाला शब्द, किसी भी शब्द के पीछे लगने वाला शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखते हैं इस कसौटी में जो है लास्ट में औटी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? औटी। ठीक है, तो ये औटी हम लोग को प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सद्भावना किस समास का उदाहरण है? सद्भावना किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, दिग्गु तत्पुरुष या कर्मधारय। तो जो हमारा आंसर है वो है कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद पर विशेष होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषण, और दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कर्मधारय समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कान भरना। क्या करना? कान भरना का सही मुहावरा अर्थ क्या है? कान भरना, चुगली करना, कान की सफाई करना, आसमान तोड़ना या कान काटना। तो कान भरने का मतलब हुआ चुगली करना। कान भरने का मतलब क्या हुआ? चुगली करना। एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में जाकर उसको कान भर दिया। एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में उससे जाकर कान भर दिया, मतलब उसका चुगली किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुगली करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में कौन असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो असुर का मतलब होता है निशाचर, राक्षस, दैत्य। असुर का मतलब होता है निशाचर, राक्षस और दैत्य। तो मतलब कि आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? चर। ठीक है, तो चर जो है असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहने का मतलब होता है कि एक शब्द को कई शब्दों में व्याख्या करते हैं, उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दंड का अर्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दंड का अर्थ नहीं है?
तो दंड का मतलब होता है सजा देना, दंड मतलब होता है साथ साथ चलना, दंड का मतलब होता है कानून, दंड का मतलब होता है कानून। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, डंडा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डंडा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घटिया का विपरार्थक शब्द क्या है? घटिया का विपरार्थक शब्द क्या है? तो घटिया का विपरार्थक शब्द क्या है? विपरार्थक करने का मतलब उल्टा, इसका विलोम शब्द क्या है? तो घटिया का विलोम शब्द बढ़िया होगा। घटिया का विलोम शब्द क्या होगा? बढ़िया होगा। ठीक है, इसमें खराब है, इसका होगा अच्छा, सुंदर का होगा कुरूप, और अच्छा का होगा खराब। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बढ़िया। क्या हो जाएगा? बढ़िया। घटिया का आंसर क्या होगा? बढ़िया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। न्यून, न्यून का सही विच्छेद क्या होगा? न्यून, इसको अगर हम तोड़कर पढ़ते हैं तो क्या होगा? नी जोड़ ऊन। क्या होगा? नी जोड़ ऊन। आपका नी और जोड़ ऊन, तो क्या बन जाए आपका? न्यून बन जाएगा। क्या बन जाए आपका? न्यून बन जाएगा। ठीक है, तो न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? न्यून होगा, नी जोड़ ऊन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो संख्यावाचक विशेषण कहने का मतलब उसमें संख्या का उपयोग किया जाए। संख्या का उपयोग जिस शब्द वाक्य में होगा वो आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन है, मेरे 5 मित्र दिल्ली गए हैं। मेरे 5 मित्र दिल्ली गए हैं, इसमें आपका संख्या यूज हुआ है 5। आपका संख्या यूज हुआ है 5। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मैं खूब पानी पीता हूँ। इसमें आपका संख्या का कोई उपयोग नहीं है। तीसरा ऑप्शन, गीले कपड़े उतार दो। इसमें भी आपका कोई ऑप्शन यूज नहीं हुआ है। चौथा ऑप्शन है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये 3 ऑप्शन में आपका कोई भी संख्या का उपयोग नहीं है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए, मेरे 5 मित्र दिल्ली गए हैं। मेरे 5 मित्र दिल्ली गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिंग के आधार पर कौन सा वाक्य सही है? लिंग के आधार पे कौन सा वाक्य सही है? देखते हैं, पढ़ते हैं। गधे को सींग नहीं होती है। गधे को सींग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गधा जो है वो आपका तो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, गधा क्या आपका पुल्लिंग शब्द है, लेकिन सींग इसमें देखिए आपका लगा हुआ है होती। ठीक है, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। गधा आपका पुल्लिंग है और इसमें लगा हुआ है स्त्रीलिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा आपका है, पताका लहर रहा है। पताका लहर रहा है, तो पताका शब्द जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें लहर रहा है यानी कि पुल्लिंग यूज हुआ है। ठीक है, तो सेकंड भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, झाड़ू पुरानी हो गई। कुछ सही लग रहा है। झाड़ू एक स्त्रीलिंग शब्द है और पुरानी इसमें स्त्रीलिंग का ही यूज हुआ है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शराब नहीं पीना चाहिए, तो शराब एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें पीना जो है पुल्लिंग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है?
निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत से लोगों की इकट्ठा हो। ठीक है, तो जिसमें देखते हैं तो ये गिरोह कहने का मतलब बहुत से लोगों का झुंड। ठीक है, मेला में भी बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे। ठीक है, झुंड में भी आप देखते हैं कि एक से अधिक व्यक्ति उसमें होते हैं। एक व्यक्ति को जब रहता है तो उसको झुंड नहीं कहते हैं। एक से ज़्यादा व्यक्ति, 5-6 व्यक्ति जब एक साथ रहते हैं तो उसको हम लोग झुंड कहते हैं। तो इसमें आपका पूछा गया है कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बूढ़ा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की मुख्य कमजोरी किसकी कमी थी? 1857 के विद्रोह में मुख्य कमजोरी किसकी कमी से आई थी? ठीक है, तो ऑप्शन इसका है बहादुर सहायता, विद्रोही सैनिकों की अनुशासन, आधुनिक अस्त्र शस्त्र या विद्रोहियों में असमन्वय एवं समाजय। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्रोहियों में असमन्वय एवं समाजय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सत्य एवं अहिंसा के आदर्श के प्रयोग के लिए गांधी जी ने 1916 ईस्वी में क्या किया था? गांधी जी ने 1916 में सत्य और अहिंसा के बारे में क्या किया? पहला ऑप्शन, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जी नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल ये नहीं हुए थे। इनकी स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर को। ठीक है, इसका संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूमन थे। कौन थे इसका संस्थापक? A.O. ह्यूमन। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूमन थे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अहमदाबाद के निकट उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अहमदाबाद के निकट में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। जी हाँ, 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने किया था। ठीक है, 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी अहमदाबाद, गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के निकट उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, इसमें बहुत से क्वेश्चन निकल के आते हैं। देखते हैं ऑप्शन सी में उन्होंने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। ठीक है, तो गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 18 अगस्त 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 18 अगस्त 1920 को। ठीक है, 18 अगस्त 1920 में विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? जयदेव, विद्यापति, कल्हण या चंद बरदाई। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हण। क्या हो जाएगा? कल्हण। ठीक है, इन्होंने इसका लिखा था,
1148 से लेकर 1150 तक में राजतरंगिणी का लेखन शुरू किया था 1148 में और खत्म क्या हुआ था 1150 में। ठीक है, ये जो है एक संस्कृत ग्रंथ है, कलहन के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, जयदेव का महत्वपूर्ण पुस्तक गीत गोविंद और रति मंजरी है। कौन कौन है? गीत गोविंद, और रति मंजरी जयदेव का पुस्तक है। ये किसका पुस्तक है? जयदेव का। ठीक है, जयदेव का पुस्तक कौन कौन है? गीत गोविंद और रति मंजरी। ठीक है, विद्यापति का पदावली, विद्यापति का जो है वो क्या है? पदावली है। क्या है? पदावली। ठीक है, विद्यापति का आपका क्या कहलाएगा? पदावली। और चंदबरदई का होगा आपका पृथ्वीराज रसो, पृथ्वीराज रसो। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रसो। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वंदे मातरम, वंदे मातरम सबसे पहले किसमें प्रकाशित हुआ था? वंदे मातरम सबसे पहले किसमें प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। क्या हो जाएगा? आनंद मठ, जो पहली बार 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ में इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी आप लोग को दोस्त इसके माध्यम से कुछ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।